That's Mike, News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज़ एट 9 और समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। भारत में फिनलैंड के राजदूत किमोलेह देविर्ता ने बताया है कि फिनलैंड लगातार 9 साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि खुशहाली अचानक नहीं मिलती, बल्कि यह लंबे समय तक किए गए विकास और एक निष्पक्ष समाज के निर्माण का नतीजा है। राजदूत के मुताबिक फिनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हैप्पीनेस की अवधारणा अपनाई गई है, जो आपसी भरोसे पर आधारित है। लोगों का एक दूसरे पर, समाज पर और संस्थाओं पर विश्वास ही असली ताकत है। उन्होंने यह भी कहा है कि फिनलैंड में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। साथ ही वहाँ प्रकृति के करीब रहना और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि फिनलैंड आज दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शीर्ष पर बना हुआ है। Learned today that Finland has now ranked as the happiest country for 9th consecutive time. And I think there are, of course, many reasons behind it. But I think what's important is that it doesn't just happen, but it's a product of long development of building society in a fair way. And we actually call it an infrastructure of happiness, because it has to do with, let's say, trust in society, how people trust the society and each other, how they are, let's say, willing to help each other, and how they see their lives as developing, whether they feel content or not. And of course, Finland also is a country where nature is very close. So I think also, for example, work-life balance is good in Finland. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के चीफ लव अग्रवाल ने बताया है कि पर्शियन गल्फ पोर्ट्स और हॉर्मुज स्टेट में आई रुकावटों ने ग्लोबल ट्रेड को बड़ा झटका दिया है। हॉर्मुज स्टेट, जो कार्गो और एनर्जी सप्लाई का अहम कॉरिडोर है, वहां बाधा आने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। जलेब अली, हमाद, बंदर अब्बास और फुजेराह जैसे बड़े पोर्ट्स पर एक साथ असर पड़ा, जिससे यूरोप और अमेरिका जाने वाला माल प्रभावित हुआ और कई शिपमेंट्स को रीरूट करना पड़ा। साथ ही मिडिल ईस्ट से फ्लाइट्स के सस्पेंड या कम होने से एयर कार्गो पर भी असर पड़ा, जिससे व्यापार को डबल झटका लगा। युद्ध के खतरे के चलते लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी, रिस्क प्रीमियम और इमरजेंसी चार्जेस में इजाफा हुआ। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर कार्गो जमा होने से पेरिशेबल सामान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। This was a dual shock because air cargo भी इफेक्ट हुआ सर और मैरीटाइम कार्गो भी इफेक्ट हुआ, जिससे exporters had to pass through certain challenges, and there were challenges related with sharp increase in the logistic cost due to war risk premiums and emergency surcharges. Similarly, there were challenges related with cargo accumulation at ports and airports, with perishable and refrigerated cargoes being most affected. Then MSME challenges primarily, sir, with respect to the working capital stress and the limited ability to pass on the cost increases, sir. As directed by government, an interministerial group was formed, and this interministerial group started working from 3rd of March onwards, and every day 10 a.m. The interministerial group meets and reviews and coordinate with not only the industry but also the coordinating ministries. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने कल कुवैत के क्राउन प्रिंस से पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताई और कुवैत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने को प्राथमिकता बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए लगातार कूटनीतिक संवाद बेहद जरूरी है। Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement. समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।